हरे कृष्णा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आते हैं अपने एयरफोर्स में, नेवी में। एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, ये तो हमारी फोर्स हो गई, सेना। इसके अलावा पुलिस में भी आते हैं। पुलिस में आपकी दिल्ली पुलिस हो गई, यूपी पुलिस हो गई, एमपी हो गई, यानी कि ऑल स्टेट्स, सारे राज्यों की पुलिस में ये प्रश्न आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आईएएस में, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, तो इन प्रकार की प्रशासनिक सेवाओं में भी, प्रशासन करने वाली प्रशासनिक सेवा, इनमें भी आते हैं ये प्रश्न। साथ में इसके अलावा ये क्वेश्चंस आपको एलआईसी, एसएससी में आपका इनकम टैक्स वगैरह भी होती हैं। साथ में जीडी है, कांस्टेबल। इसके अलावा उसी को एमटीएस भी उसके जैसी होती है कि एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। साथ में एलडीएसी, लोअर डिवीजन क्लर्क। इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ये आपको गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारी आपके पास में गवर्नमेंट जॉब हाथ में है जिनमें ये क्वेश्चंस आते हैं, और मैं क्वांट और रीजनिंग कराने का प्रयास करा रहा हूँ, जिसमें तार्किक बुद्धि क्षमता, तार्किक बौद्धिक क्षमता, जिसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस चेक होती है इसमें, इंटेलिजेंस। और इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम गणित भी बोलते हैं, ये इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आगे का सिलेबस आपको मिलता रहेगा। क्वांट और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट में कंप्लीट कराऊंगा और इसमें जो है आपको पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ फर्स्ट क्लास टू 10th क्लास के लिए अलग वीडियोस बनाऊंगा। गुरुकुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसकी अलग वीडियोस बनाऊंगा। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करने में, लेने में 10वीं तक, साथ में गुरुकुल, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी शिक्षाएं, और साथ में गुरुकुल की शिक्षाएं, भगवत गीता, भागवत, वेद शास्त्र, पुराण, संस्कृत, तो ये सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए इस गांव में, गांव सलावत, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर, इस गांव को वृंदावन बनाने की प्रक्रिया में, हरे कृष्ण महामंत्र देने की प्रक्रिया में मैं जो है आगे इसको बढ़ाऊंगा। तो आप बच्चों को इनवाइट किया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आके इधर शिक्षा ले सकते हैं। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम करें। टेलीग्राम एक ऐसी ऐप है जो व्हाट्सएप से भी ज़्यादा अच्छी है पढ़ने के लिए। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ बच्चों को यहाँ पे भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, या जो भी आपकी सहायता है वो आप सहायता भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम गुरुकुल और गौशाला भी
चलाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, इसमें 5 साल से 10 साल भी लग सकते हैं इसको और बड़ा होने में। ठीक, अभी ये शुरुआत है, बीज बोने का ही कार्य किया जा रहा है सिर्फ। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये प्रश्न क्या कह रहा है, एक दुकानदार है, उसको 30 रुपए में छाता बेचने पर 20% का लाभ होता है। क्लियरेंस सेल के समय वह 10% की छूट देता है। सेल के दौरान उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जो भी इस तैयारी को करने जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उनको थोड़ा बहुत तो गणित 10वीं तक जरूर आता होगा, और नहीं आता होगा तो मैं इस प्रकार से प्रयास करूंगा पढ़ाने का। जो चीज़ें इसमें आएंगी उनको एक बार दोबारा पढ़ा के रिवाइज करा के सिखा दूं। तो देखिए 3 चीज़ें इसमें आएंगी। एक आएगी सीपी, एक आएगी एसपी और एक होगी एमपी। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में एमपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है। इसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, इसको हम विक्रय मूल्य भी बोलते हैं, यानी कि जिस मूल्य पर हमने सामान बेचा। और ये अंकित मूल्य होता है जो उस सामान पर छपा हुआ होता है। ठीक, क्रय मूल्य पे कोई भी व्यक्ति सामान खरीद के लाता है दुकानदार, विक्रय मूल्य पे सेलिंग प्राइस पे उस सामान को बेचता है। अब इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी बेच सकता है। और अंकित मूल्य उसको कितने पे वो डब्बे पे प्राइस छपा हुआ है। हो सकता है डब्बे से कम कीमत में बेच दे, कभी कभार डब्बे से ज़्यादा कीमत पे भी, छपे हुए कीमत से भी ज़्यादा मूल्य पे बेच सकता है। कुछ जगह पे बेचता भी है, ये देखा जाता है। तो अभी हम यहाँ पर जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में ये देखने का प्रयास करें कि 30 रुपये में जब छाता बेचा, यानी कि उसकी कीमत कितनी थी 30 रुपये, उसको मिली 20% का लाभ। तो देखिए 20% की वैल्यू का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 20/100, यानी इस प्रतिशत का मतलब है 1/100 से गुणा कर लेना। इस साइन का मतलब है गुणा करो 1/100 से। तो जब इसको मैंने किया तो 1/5 इसका भाग आ गया, यानी कि इसके अंदर ये एक चीज क्या है, प्रतिशत लाभ है, यानी कि इसको बोलेंगे प्रॉफिट। और नीचे ये लाभ जो निकलता है वो निकलता है क्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस जिसे हम बोलते हैं। तो इसको समझने वाली बात ये है गाइस कि जब 5 रुपये में वो खरीद के लाया, 1 का लाभ कमाया, तो 5 वाली चीज को उसने 6 रुपये में बेच दिया। ये उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये 20% के हिसाब से हमने इसकी वैल्यू निकाली है, यानी कि कोई भी चीज उसकी प्रतिशत के हिसाब से भी एक अनुमान की वैल्यू, अनुमान करने वाला एक मूल्य दे सकता है, लेकिन वास्तविक मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है। ये तो हमारा प्रतिशत के हिसाब से अनुमानित मूल्य है। ठीक है, अनुमानित कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो प्रतिशत में दिया हुआ है, प्रतिशत के अनुसार, प्रतिशत के अनुसार। लेकिन अब इसको वास्तविकता में हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें देखना है कि ये जो 6 की कीमत है, 6 कितने के बराबर है 30 के, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा 5 के, और 5 कितने के बराबर हो जाएगा 25 के। यानी कि वो चीज़ कितने की लाता था 25 रुपये की, बेचता कितने में था 30 रुपये में, उसको कितने % का प्रॉफिट होता था 20% का, या फिर 5 रुपये का, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें जो प्रश्न आगे उत्तर में आएगा वो क्या पूछ रहा है कि जब क्लियरेंस सेल होती है, तो क्लियरेंस सेल क्या होती है। क्लियरेंस बोलते हैं कि जब एक व्यक्ति दुकानदार के साल के लास्ट में दुकान को खाली करना चाहता है और उसमें जितना भी माल उसमें भरा हुआ है उसको वो बेचना चाहता है, तो वो कहता है जो कीमत पे मैं बेच रहा था उससे छूट देकर, कम कीमत पे मैं डिस्काउंट देकर बेचना चाहता हूँ, तो आप सब लोग आओ और सामान ले लो, खरीद लो। तो अब वहाँ पर वो 10% की छूट दे रहा है, यानी कि इस 30 रुपये में वो नहीं बेचकर 10% की छूट देगा। तो अभी तक ये चीज़ जो चल रही थी
ये इसको मानते हैं कि ये 100% है, अपने आप में कितनी कीमत है ये 100%। लेकिन जब इसमें 10% की छूट दे देगा तो वो कितने की कहेगा 90%, 90% में, यानी कि इस कीमत की 90% में बेचेगा। तो हमें 90% का मतलब हो जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे 0.9, यानी कि इसको कीमत को 0.9 से गुणा कर देंगे हम, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 27 रुपये। अब वो इस समय बेचेगा 27 रुपये का और खरीद के लाया 25 रुपये का। अब यहाँ पे पूछा है लाभ प्रतिशत का उत्तर बताइए। तो लाभ प्रतिशत हमारा कब निकलेगा, लाभ प्रतिशत हमारा ऐसे निकलता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है जितना भी लाभ निकला, लाभ किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस, और डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस से हम उसे भाग दे देंगे गुणा 100, ये लाभ प्रतिशत निकल जाता है। अब हम लाभ देख रहे हैं, देखिए किस समय का लाभ पूछ रहा है, वो सेल के दौरान, यानी क्लियरेंस सेल के दौरान 10% की छूट दी तो उसने कितने रुपए में बेचा 27 रुपए में, 30 रुपए का ना बेच के 27 में बेच रहा, 25 का खरीद रहा है, तो लाभ कितने रुपए का कमा रहा है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा कि वो 27 रुपए में बेचता है इस समय और 25 का खरीदता है, और 25 रुपए में क्रय मूल्य है ही, इस इंटू 100। इसके बाद हम ध्यान से देखेंगे तो 2/25 उत्तर आ जाएगा हमारा 25 चौक 100 4 दूनी 8%, यानी कि 8% उसका आंसर आ जाएगा 8%। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा सॉल्व क्रय मूल्य के आधार पे। धीरे धीरे इस क्वेश्चन को और भी आसानी से आप समझ जाएंगे। हरे कृष्णा।